नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अलमीरा से झांकती किताब की इस विशेष कड़ी में। आज हम उपस्थित हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ लेकर। हाँ, वही आनंद मठ उपन्यास जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी लिया गया है, यानी उसी में उल्लिखित है इस पुस्तक में। यह बांग्ला भाषा जो है, बंगाली भाषा की मूल कृति है और इसका हिंदी में अनुवाद फिंगर प्रिंट पब्लिकेशन ने किया है, जो GMI राजस्वी जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह फिंगर प्रिंट पब्लिकेशन से प्रकाशित है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। बहरहाल आगे के 20-25 मिनट में इस पुस्तक के सार के रूप में हम जानेंगे। आज का समय जो भागता दौड़ता समय है, यह जरूरी नहीं कि आप प्रत्येक पुस्तक को पढ़ें ही। हाँ, लेकिन जरूर है कि आप पुस्तक की जो मूल संवेदना है, उसकी भूमिका है और उसका जो कहानी है, उसकी कहानी, उसके बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने व्यक्तित्व के परिष्कार में, अपनी भाषा की संगठन शैली में और साथ ही साथ हम कैसे पूर्ण मनुष्य बना सकते हैं, ऐसे में इन पुस्तकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम अब पढ़ते हैं जो है आनंद मठ को। भारत के अलेक्जेंडर ड्यूमा कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की कालजयी कृति आनंद मठ। आपसे एक विशेष निवेदन भी है कि अगर आप इस कड़ी को जहां भी देख रहे हैं, कृपया अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि किसी कृति को जब आप अंतिम तक देखते हैं तो उसके मूल संवेदना से परिचित होते हैं और पुस्तक में लेखक ने क्या कहा है। क्योंकि एक पुस्तक आपको 100-2 पृष्ठों की एक रचना मालूम होती है, लेकिन इसके पीछे जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 30-40 साल केवल उस रचना की सुगठन शैली को विकसित करने में लगता है। ये अलग अलग लेखकों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह जरूर है कि एक पुस्तक जो आपके सामने 100 पृष्ठों 200 पृष्ठों में उपस्थित होता है, उसके पीछे एक लेखक की साधना होती है, एक कवि की साधना होती है, उसकी लेखन क्षमता, कवित्व शैली एवं संवेदना, साथ ही साथ आपसी मनोभावों का भी सामंजस्य होता है। तो आइए अगले 20-25 मिनट में हम इसकी मूल संवेदना को और इसमें क्या कहानी है उनको जानने का प्रयास करते हैं। आनंद मठ बंगाल में पड़े भीषण अकाल और सन्यासी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। सन 1882 में इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था। आनंद मठ में जिस कालखंड का वर्णन किया गया है, उसमें वह हंटर की ऐतिहासिक कृति एनल्स ऑफ रूरल बंगाल GR ग्ले की मेमोयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स और उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों में शामिल तथ्यों में काफ़ी समानता भी है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप